नमस्कार सभी को। आ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों के बारे में, कुछ ऐसे सवाल जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड वो एरिया जहां से सवालों के पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है? इसमें चार महापुरुषों के नाम दिए हैं। इन चारों महापुरुषों को लेकर पेपर में कुछ ना कुछ सवाल आपसे अवश्य ही पूछा जाता है। चार विकल्प आपके सामने दिए हैं। बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जीडी सोंधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर दोराबजी टाटा। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, जानते होंगे। इसके बारे में थोड़ा और एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेलों को आरंभ करने का श्रेय पियरे डी कुबर्टिन को जाता है, इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह कहा जाता है। जीडी सोंधी के बारे में करें तो इनको एशियाई खेलों का जनक या फादर ऑफ एशियाड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका गया था। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जो एशियाई खेल हैं उनका नाम एशिया एशियाटिक खेल से एशियाई खेल किया था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एशियाई खेलों का नामांकन करने वाले व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू के द्वारा ही एशियाई खेलों का मोटो, जो एवर ऑनवर्ड होता है, प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद अगर हम सर दोराबजी टाटा के बारे में बात करें तो ये भारतीय संघ के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसी तरह से अगर युवा ओलंपिक खेलों के जनक के बारे में हम बात करें तो युवा ओलंपिक खेलों का जनक जॉर्ज अवरोप को कहा जाता है और पैरालंपिक खेलों का जनक लुडविग गटमैन्स को कहा जाता है, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे इंग्लैंड के। इस अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन का संबंध कहाँ से है? ये सवाल भी पेपर में कई बार पूछा गया है। चार विकल्प हैं आपके सामने। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और इसके अलावा इसके आसपास का जो एरिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। कुबर्टिन का जन्म 1 जनवरी 1863 को पेरिस शहर में हुआ था। इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। 23 जून 1948 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। दिमेत्रियस विकेलास आईओसी के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे एवं पियरे डी कुबर्टिन आईओसी के प्रथम महासचिव नियुक्त हुए थे। पियरे डी कुबर्टिन ने 1900 के जो स्टॉकहोम में ओलंपिक हुए थे, वहां पर कला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। 22 सितंबर 1989 को इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का गठन डजलडोर्फ, जर्मनी का एक शहर है, वहां पर हुआ था। इसी तरह से इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय जर्मनी का शहर बोन में है और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष रॉबर्ट स्टेटवर्ड थे, जो कनाडा के निवासी थे और वर्तमान में इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष एंड्रू पार्सन हैं, जो ब्राजील के निवासी हैं। आगे सवाल देख लेते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि कितने दिन की होती है?
चार विकल्प आपके सामने, 16 दिन, 14 दिन, 7 दिन और 10 दिन। सबको पता होगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन होती है, और 16 दिन कब तय किए गए थे ये जानने वाली बात है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 16 दूनी 32, 32 में से एक ओलंपियाड पीछे आओ, 1928, और 1928 में याद रखना है 16 दिन में ग्रीस आगे आया। तो हुआ क्या था, एक तो ओलंपिक खेलों की अवधि 16 दिन तय की गई 1928 में, और दूसरा ग्रीस को ये सम्मान दिया गया कि भाई आप मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेंगे, चाहे ओलंपिक खेलों का आयोजन किसी भी स्थान पर हो। और जो आयोजन करने वाला देश है वो मार्च पास्ट में सबसे पीछे चलेगा। बाकी जितने भी देश बचते हैं वो अल्फाबेटिकली ए से जेड तक अंग्रेजी के बढ़ते अक्षरों के क्रम में लगते चले जाएंगे। ये विशेषता थी यहाँ की। आगे सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी, ग्रीस, स्विट्जरलैंड या फ्रांस? तो आप सभी जानते होंगे कि स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। आईओसी का एक अध्यक्ष होता है जो वर्तमान में थॉमस बक हैं। जर्मनी के रहने वाले हैं ये। थॉमस बक तलवारबाजी के अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में तलवारबाजी की फोयल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। आईओसी अध्यक्ष का कार्यकाल नियुक्त होने के दिनांक से 8 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, इन दोनों में जो भी पहले आ जाए, वहां तक होता है। अगर आईओसी का अध्यक्ष दोबारा भी चुन लिया जाता है तो कहने का मतलब आईओसी के अध्यक्ष को का कार्यकाल 4 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। आईओसी के 4 उपाध्यक्ष भी होते हैं जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आईओसी का एक जनरल डायरेक्टर होता है, और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जनरल डायरेक्टर क्रिस्टोफे डी क्रेपर हैं। आईओसी की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। ये वो तथ्य हैं जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी तथ्यों को आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रत्येक आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला इकलौता देश कौन सा है? ये सवाल आज तक हालांकि पेपर में आया नहीं है, लेकिन अभी जैसे केवीएस का पेपर बना, उन्होंने खूब रिसर्च करने के बाद अच्छे अच्छे सवाल निकाले हैं। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इनको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो केवल ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने प्रत्येक समर ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका ने प्रत्येक समर ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक नहीं जीता। इसका कारण ये है कि अमेरिका के द्वारा 1980 ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया गया था। वहां पर अमेरिका ने प्रतिभाग नहीं किया था। इससे मिलते जुलते कुछ और सवाल जो पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जापान पहला एक देश है जिसने 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया। एशिया महाद्वीप की ओर से जापान के ओलंपिक में प्रतिभाग करने के साथ ही 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक पहला में जो महाद्वीपों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इसके बाद 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में जापान के खिलाड़ी मिकियो ओदा ने पहला स्वर्ण पदक ट्रिपल जंप में प्राप्त किया था। ये पहले एशियाई खिलाड़ी हैं जिन ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अमेरिका आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला देश है। अमेरिका के खिलाड़ी जेम्स बी कॉनली ने 1896
जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर ट्रिपल जंप इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में अमेरिका ने 83 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। इस प्रकार एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी अमेरिका के नाम है। यूनान आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन करने वाला देश है। ग्रीस की ओर से ओलंपिक इतिहास का पहला स्वर्ण पदक तलवारबाजी के खिलाड़ी लियोनिडास पायरोगोस ने 1896 में जीता था। है यहाँ तक किसी प्रकार की अगर कोई शंका किसी के मन में है, पूछ सकते हैं। जो लास्ट में बताया ना, ग्रीस के खिलाड़ी लियोनिडास पायरोगोस जो तलवारबाजी के खिलाड़ी थे, पहला पदक ग्रीस के लिए इसी खिलाड़ी ने जीता था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों में ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? चार ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से सही जवाब इसका बनता है 1920 एंटवर्प ओलंपिक। ओलंपिक ध्वज से संबंधित महत्वपूर्ण बात जो पेपर में देखने को मिलती हैं। ओलंपिक ध्वज को 1913 में पियरे डी कुबर्टिन की देखरेख में तैयार किया गया था। 1914 में पहली बार इस ध्वज का प्रदर्शन किया गया, पब्लिकली दिखाया गया था इसको पहली बार। जबकि 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज सफेद रंग का होता है जिस पर आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले बने होते हैं। इन छल्लों का रंग बाएं से दाएं की ओर NPKHL होता है। ये याद रखेंगे आप, NPKHL। नीला, पीला, काला, हरा और लाल, इन छल्लों का आपस में जुड़ा होना दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। ये कई बार आया है सवाल कि ओलंपिक छल्लों का आपस में जुड़ा होना क्या प्रदर्शित करता है। ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें नीले रंग का छल्ला यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोप के चारों तरफ देखोगे नीले रंग के समुद्र हैं, इसलिए यूरोप के लिए नीले रंग का छल्ला है। पीले रंग का छल्ला एशिया के लिए इसलिए अलॉट किया गया क्योंकि एशिया में जो दलहन फसलें होती हैं जैसे सरसों या दाल, जिनका रंग पीला होता है, तो एशिया के लिए पीला रंग। काला रंग अफ्रीका के लिए होता है क्योंकि अफ्रीका के लोग काले होते हैं। और हरे रंग का छल्ला ऑस्ट्रेलिया के लिए, जबकि लाल रंग का छल्ला अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? चार विकल्प हैं आपके सामने, पियरे डी कुबर्टिन, किंग जॉर्ज, डिमेत्रियस विकेलास और हेनरी डी बैले। तो ओलंपिक प्रतीक चिन्ह भी पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा ही तैयार किया गया था। पियरे डी कुबर्टिन ओलंपिक समिति के ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा 29 वर्ष तक रहा। 1896 से लेकर 1925 तक ये IOC के अध्यक्ष रहे हैं। और पियरे डी कुबर्टिन के समय में पहला जो ओलंपिक हुआ था वो 1900 पेरिस में हुआ था। जबकि दिमेत्रियस विकेलास IOC के ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम मात्र 2 वर्ष का रहा था। ये 1894 से लेके 1896 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष रहे हैं। 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9 अध्यक्ष बने हैं और 90 अध्यक्ष के रूप में इस समय थॉमस बक पद पर कार्यरत हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, तलवारबाजी के खिलाड़ी हैं। 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में
तलवारबाजी के फोयल टीम इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। सवाल नंबर 8, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब ली गई? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो शपथ लेने की शुरुआत पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों के दौरान ही आरंभ हुई थी। और यह शपथ लेने का काम बेल्जियम के तलवारबाजी खिलाड़ी विक्टर बोयन के द्वारा किया गया था। यह शपथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन द्वारा तैयार की गई थी। सन 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक शपथ को पहली बार मॉडिफाई किया गया। इसमें अवैध रसायन पदार्थों से संबंधित डोपिंग शब्द को जोड़ते हुए मार्गरेट हॉकिंस, जो ऑस्ट्रेलिया की हॉकी खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा 2000 में शपथ ली गई थी। सिडनी ओलंपिक को मिलेनियम ओलंपिक खेलों के नाम से भी जाना जाता है। सन 1972 ओलंपिक खेलों में पहली बार ऑफिशियल्स को शपथ दिलाई गई थी और ये शपथ दिलाने का काम जापान के स्काई जंपिंग के निर्णायक फोमी आसाकी के द्वारा विंटर ओलंपिक खेलों के दौरान किया गया था, जबकि 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निर्णायकों को शपथ दिलाने का कार्य हेंज पोली ने किया था। कोच के लिए शपथ का आरंभ 2010 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के दौरान आरंभ हुआ और यह शपथ दिलाने का कार्य चीन की डेविड लिम फोंगजोक ने किया था। सवाल नंबर 9, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार मशाल कब जलाई गई? मशाल से संबंधित सवाल है। मशाल से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी को इस सवाल में अच्छे से कवर किया गया है। तो मशाल जलाने की शुरुआत 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों से हुई थी। कुछ किताबों में 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक भी है। इसमें अंतर यह है कि एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों के दौरान मशाल का प्रयोग तो किया गया था, लेकिन जो रिले होती है ना, मशाल रिले दौड़, उसका आयोजन था। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों से ओलंपिक मशाल रिले का आयोजन प्रारंभ किया गया। मशाल रिले को श्रेय टीम को जाता है। ओलंपिक मशाल को जीएस की पत्नी हेरा के मंदिर से सूर्य की किरणों द्वारा जाता है। मशाल रिले का पहला धावक कॉन्स्टेंटिन कोंडली था। 1936 ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक खेलों की मशाल जलाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी एनरिक्वेटा बसिलावा थी, जिन्होंने 1900 के दौरान मशाल आई थी। ओलंपिक मशाल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक खेलों के दौरान हवाई जहाज का भी प्रयोग किया था। 1952 ओलंपिक खेलों में मशाल पावो नूर्मी द्वारा जलाई गई थी। 2020 जो भी रिसेंटली ओलंपिक हुए हैं, वहां पर मशाल नाओमी ओसाका के द्वारा जलाई गई थी। अगला सवाल, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन विश्व युद्ध के कारण किस वर्ष नहीं हुआ था? तो ऐसे तीन अवसर हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों के दौरान जब विश्व युद्ध के कारण खेलों का आयोजन नहीं हुआ। 1916 बर्लिन में जो ओलंपिक थे वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सके थे। तरह से 1940 टोक्यो और 1944 लंदन में जो ओलंपिक खेल होने थे वो विश्व युद्ध के आयोजित नहीं हो सके, क्योंकि 1924 में ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस शहर में हुआ था। आप सवाल देख लेते हैं। 1968 मैक्सिको ओलंपिक खेलों की विशेषता नहीं थी।
शुभारंभ का आरंभ, डोप टेस्ट का आरंभ, जेंडर टेस्टिंग, डोपिंग के विरुद्ध। 1968 में शुभारंभ का आरंभ भी हुआ था, डोप टेस्ट शुरू हो गए थे और जेंडर टेस्टिंग का भी आरंभ हुआ था, जबकि डोपिंग के विरुद्ध शपथ लेने का काम सन 2000 सिडनी ओलंपिक से आरंभ हुआ था। 1968 मैक्सिको ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आयोजन समुद्र तल से लगभग 2240 मीटर की ऊंचाई पर हुआ था। इसमें डोप टेस्ट में फंसने वाले पहले एथलीट का नाम गुनार लिलीजेवाला, अमेरिका के रिचर्ड डिक फोसबरी ने द्वारा ऊंची कूद की एक नई तकनीक को विकसित का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इस ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत अनाधिकारिक तौर पर हुई थी। इसी ओलंपिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का भी इस्तेमाल हुआ था और जैक्स रोगे, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। पहली बार ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर कब किया गया? 1924, 1948 और 1968। चार विकल्प हैं आपके सामने। कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? 1936। बिल्कुल 1936 ठीक, सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 1936। नहीं, 1924 नहीं, 1936 ही है। 1924 में आकाशवाणी रेडियो के ऊपर पहली बार सीधा प्रसारण हुआ था। सीधे प्रसारण को लेकर जितनी भी बातें हैं वो सब तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। 1924 में ओलंपिक खेलों का पहली बार आकाशवाणी पर रेडियो के माध्यम से प्रसारण हुआ था। 1936 ओलंपिक खेलों का पहली बार सीधा प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट लेवल पर हुआ था, जो केवल जो आयोजन करता देश था उस देश तक ही सीमित था। 1948 ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ था, लेकिन जो आयोजन करने वाला देश था उस देश के साथ साथ कुछ अन्य देशों में भी सीधा प्रसारण हुआ था। फिर उसके बाद 1956 था ये, 1964 जो लिखा है 1956, करेक्ट कर लें। 1956 में पहली बार ओलंपिक, नहीं, 1964 में ओलंपिक के सभी परिणाम कंप्यूटर पर संग्रहित किए गए, ठीक है बात। और 1968 ओलंपिक का सीधा रंगीन प्रसारण दुनिया भर में हुआ था। 2004 में ओलंपिक खेलों का सीधा प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से पहली बार हुआ था। 1956 में रंगीन प्रसारण कुछ सीमित एरिया में पहली बार हुआ था। अगर पहली बार की बात करें तो 1956, और अगर ये बात की जाए कि भाई पूरे विश्व में कब किया गया तो 1968। तो आपको एक सीक्वेंस बना के चलना है, 1924, 1936, 1948, 1956 और 1968। ये 5 सन हैं। 1924 में रेडियो, 1936 में ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सीमित एरिया, 1948 में ब्लैक एंड व्हाइट लंदन के बाहर भी कुछ क्षेत्र में, मतलब सीमित एरिया के बाहर एक बड़ा एरिया कवर हुआ। 1956 में रंगीन प्रसारण लेकिन एरिया सीमित। 1968 में भी रंगीन प्रसारण लेकिन एरिया व्यापक था, बहुत बड़े एरिया में सीधा प्रसारण हुआ था। इसके बाद सवाल नंबर 13 है, कह रहा है ये, शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था?
चार विकल्प हैं आपके सामने: 1896, 1924, 1948 या 1960। तो शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत सन 1924 में हुई थी और पहली बार इन खेलों का आयोजन फ्रांस का एक शहर है, चमोंक्स, वहां पर इन खेलों का आयोजन हुआ था। 1924 में ही डिफ ओलंपिक खेलों का भी प्रारंभ फ्रांस के पेरिस शहर से हुआ था, जबकि विंटर डिफ ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1949 ईस्वी में शेफील्ड और ऑस्ट्रिया से हुई थी। 1896 में तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था, ये सबको अच्छे से याद होगा। जबकि 1948 पैरालंपिक खेलों का आरंभ अनाधिकारिक रूप से लंदन में पहली बार हुआ था। 1960 में पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक तौर पर प्रारंभ हुआ था। इन खेलों को पूर्व में स्टोक मैंडविले गेम, एसएमजी के नाम से जाना जाता था। 1976 में विंटर ओलंपिक खेलों का पहली बार आयोजन स्वीडन के शहर में हुआ था, जबकि 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों का आरंभ सिंगापुर से हुआ था। युवा ओलंपिक खेलों में 15 से 18 वर्ष की उम्र के प्रतिभागी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। 2012 में विंटर युवा ओलंपिक खेलों का आरंभ इंसबर्ग, जो ऑस्ट्रिया का शहर है, वहां से प्रारंभ हुआ था। इस तरह से कौन कौन से खेल कहाँ पर प्रारंभ हुए वो सभी इस सवाल में अच्छे से कवर किए गए हैं। आगे सवाल: ओलंपिक एथलेटिक्स में सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी के नाम पर हैं? कार्ल लुइस, उसेन बोल्ट, जिम हाइंस या जेसी ओवेंस? कोई बताना चाहेगा इसका जवाब? वेटिंग। कार्ल लुइस के नाम ओलंपिक एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक हैं, देख ले रहे हैं। कार्ल लुइस ने 9 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक प्राप्त किया है। उसेन बोल्ट के नाम 8 स्वर्ण पदक हैं। 2008 ओलंपिक से 2016 ओलंपिक तक 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर रिले में 8 स्वर्ण पदक इनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। उसेन बोल्ट के नाम 100 और 200 मीटर के विश्व रिकॉर्ड भी हैं। ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड कितना है, किसके नाम है? उसेन बोल्ट की टीम 4 गुना 100 मीटर रिले 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों के दौरान डिस्क्वालीफाई हो गई थी, जिस कारण इनके 9 स्वर्ण पदक नहीं हो पाए। 1968 ओलंपिक खेल में अमेरिका के जिम हाइंस ने 100 मीटर की दौड़ पहली बार 10 सेकंड से कम समय में पूरी की थी और इनका जो समय रहा था वो 9.90 सेकंड रहा था। इस तरह ये भी सवाल बन सकता है कि भाई 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पहली बार किस खिलाड़ी द्वारा पूरी की गई थी? तो नाम याद रखना है जिम हाइंस। ओलंपिक ध्यान रखना है 1968। इसी तरह से अगर जैसी ओवेंस की बात करें तो इन्होंने 1936 बर्लिन ओलंपिक में 100, 200 और 4 गुना 100 मीटर के साथ लंबी कूद में भी स्वर्ण पदक जीते थे। इसी तरह अमेरिका के एथलीट रेमंड रे एवरी ओलंपिक एथलेटिक्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। रेमंड रे एवरी के अलावा ओलंपिक एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में टीम इवेंट के पदक भी शामिल हैं, जबकि इन्होंने सभी स्वर्ण पदक कूद स्पर्धाओं में जीते हैं। जैसे कोल लुइस के नाम 9 स्वर्ण पदक हैं, तो उन उनके साथ में 4 गुना 100 मीटर रिले भी जुड़ी है, टीम इवेंट जुड़ा है, जबकि रेमंड रे एवरी
ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल इंडिविजुअल इवेंट में सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये कूदते थे, लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, भागते नहीं थे। इनके सभी पदक कूद इवेंट में हैं। आगे देख ले रहे हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी के नाम पर है। इसके पीछे जो सवाल आया था वो केवल एथलेटिक्स से संबंधित था। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि भाई एक से ज्यादा खेलों में भी हो या सबसे अधिक पदक किस खिलाड़ी के नाम पर है। चार नाम दिए गए हैं, मार्क स्टिप्च, माइकल फेल्प्स, लारिसा लातिनीना और पावो नूरमी। तो माइकल फेल्प्स के नाम सबसे अधिक स्वर्ण पदक भी हैं और पदक भी हैं। सबसे अधिक इनके स्वर्ण पदक हैं 23, रजत पदक हैं 3 और कांस्य पदक हैं 2। 23, 3, 26, 2, 28 पदकों के साथ ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाले ओलंपिक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स 2000 से लेकर 2016 ओलंपिक तक दो कुल मिलाकर महिला वर्ग में जो लारिसा लातिनीना है इसे 64 ओलंपिक, 9 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य सहित 18 पदक अपने नाम किए हैं। इन दोनों के ऊपर पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है। जबकि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के मामले में पुरुष कैटेगरी में 2008 ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतकर माइकल फेल्प्स और 1988 के सियोल ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीतकर जर्मनी की तैराक क्रिस्टिन आटो महिलाओं के मामले में सबसे आगे हैं। ये सब फैक्ट हैं जो पेपर सीधे पूछे जाएंगे। इसी तरह से फिनलैंड के धावक पावो नूर्मी, जिनको फ्लाइंग फिन या फैंटम फिन के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1920 ओलंपिक से लेकर 1928 ओलंपिक तक 9 स्वर्ण, 3 रजत सहित कुल 12 पदक जीते हैं। विंटर ओलंपिक में सबसे अधिक पदक या सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने के मामले में पुरुष वर्ग में ओली इनर, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 1998 से लेकर 2014 ओलंपिक तक 8 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 13 पदक अपने नाम किए हैं। इसी तरह से महिला वर्ग में मैरिट बोजरन, जो नॉर्वे की खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2002 से लेकर 2018 ओलंपिक तक 8 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य सहित 15 पदक अपने नाम किए हैं। तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक पदक, सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले जितने भी तथ्य है के ऊपर पेपर में सवाल बन सकता है, सबको अच्छे से कवर किया गया है। सवाल नंबर 16, पहली बार ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने जिम्नास्टिक खेल में कब भाग लिया था। बताना चाहेगा कोई जवाब। 1928। बिल्कुल सही। एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में महिलाओं ने 1928 में भाग लिया था। जबकि तैराकी की अगर हम बात करें तो तैराकी में 1912 ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके आसपास का एरिया जो पेपर में आ सकता है। 2012 ओलंपिक खेलों में महिला मुक्केबाजी को सम्मिलित किया गया। 2004 ओलंपिक खेलों में महिला कुश्ती को शामिल किया गया। महिलाओं ने पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था और इस ओलंपिक में केवल 22 महिलाओं ने भाग लिया था। इन खेलों में महिलाओं के लिए टेनिस, गोल्फ एवं सेलिंग 3 खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई थी।
व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम ओलंपिक महिला चैंपियन चार्लोट कूपर टेनिस खेल में बनी थी, और जो डेट थी 11 जुलाई सन 1900। जबकि स्विट्जरलैंड की हेलेन बारबी महिला कैटेगरी में सेलिंग खेल में स्वर्ण पदक 22 मई 1900 में जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी। अधिकतर किताबों में लिखा है चार्लोट कूपर। चार्लोट कूपर ने भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है बात, लेकिन इन्होंने 11 जुलाई को जीता था। और जबकि जो हेलेन बोरबी हैं, इन्होंने सेलिंग खेल में 22 मई को जीता था। इस तरह से अगर ये दोनों ऑप्शन पेपर में दिखाई देते हैं तो फिर हेलेन बारबी को सही माना जाएगा, जबकि आज तक का जो इतिहास है वहां पर चार्लोट कूपर को ही ठीक माना जा रहा है, क्योंकि हेलेन बोरबी विकल्पों में उपलब्ध नहीं होता है। और अगर हेलेन बोरबी आपके विकल्पों में आती हैं तो फिर हेलेन बोरबी को ठीक माना जाएगा। सवाल नंबर 17, ओलंपिक पदक और नोबल पुरस्कार प्राप्त विजेता एकमात्र खिलाड़ी कौन है? फिलिप नोएल ब्रेकर, विल्मा रुडोल्फ, फ्रांसिना पेनल ब्लैकर्स या करोली टैकेक्स। चारों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम कुछ ना कुछ रिकॉर्ड हैं। तो फिलिप नोएल ब्रेकर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक तो जीता ही है, इसके साथ साथ जो शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो भी इनको प्राप्त हुआ है। इसी तरह से विल्मा रुडोल्फ, इनके पिता के दो विवाह हुए थे और दोनों विवाहों से इस संतानें उत्पन्न हुई, उनमें से ये 20वें नंबर की थी। इन्हें बचपन में कई प्रकार की बीमारियां भी थी। बीमारियों से ग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में 100 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर रिले के स्वर्ण पदक जीते थे। फ्रांसिना पेनल ब्लैकर्स ने लंदन ओलंपिक 1948 एथलेटिक्स में 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। उस समय यह 2 बच्चों की माता थी, जिस कारण यह आगे चलकर फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से प्रसिद्ध हुई। जबकि करोली टैकेक्स जो हंगरी के खिलाड़ी हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये हंगरी सेना में थे और 1938 में नौकरी करने के दौरान, प्रैक्टिस करने के दौरान या किसी युद्ध के दौरान इनका हाथ कट गया था और ये सीधे हाथ से शूटिंग किया करते थे। फिर इन्होंने अपना कठिन परिश्रम किया और फिर उल्टे हाथ से इन्होंने शूटिंग का अभ्यास आरंभ कर दिया। अब 1940 में ओलंपिक होने थे, वहां पर ओलंपिक नहीं हो सके विश्व युद्ध के कारण, लेकिन ये लगातार अभ्यास करते गए। फिर 1944 में ओलंपिक होने थे, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो सके। इन्होंने लगातार अपना अभ्यास जारी रखा और जब लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो वहां पर इसने उल्टे हाथ से शूटिंग जैसे खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अगर एडी ईगन और गिल्स ग्रेप्सफ्रोम दो मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने समर ओलंपिक खेलों के साथ विंटर ओलंपिक खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। एडी ईगन और गिल्स ग्रेप्सट्रॉम। जो हमारी टेलीग्राम क्विज है वहां पर एडी ईगन के बारे में सवाल डाला गया है, लेकिन जो ये गिल्स ग्रेप्सट्रॉम है इसके बारे में नहीं डाला गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 18, ओलंपिक खेलों में सबसे कम उम्र में पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया है? यहाँ इस सवाल में हम बात करने वाले हैं कम उम्र में पदक, अधिक उम्र में पदक, कम उम्र में स्वर्ण पदक, अधिक उम्र में स्वर्ण पदक, इस तरह के फैक्ट इस सवाल में हम देखने वाले हैं।
तो जो दिमेत्रियस लोद्रास ग्रीस के जिम्नास्ट खिलाड़ी थे, इन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक अपने नाम किया था। सन 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के दौरान ही, और उस समय इनकी उम्र 10 वर्ष 216 10 वर्ष 218 दिन थी। देख ले रहे हैं डेनमार्क की इंगे सोरेनसेन व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला एथलीट हैं। सोरेनसेन ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता था। इस दौरान उनकी उम्र महज 12 साल 24 दिन थी। निल्स स्कोगलुड एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष एथलीट बन गए जब उन्होंने 1920 एंटवर्प ओलंपिक में हाई डाइविंग इवेंट में रजत पदक अपने नाम किया था। इस दौरान उनकी उम्र 14 साल और 11 दिन थी। जबकि टीम स्पर्धाओं में ग्रीक जिम्नास्ट दिमेत्रियस लोद्रास ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष एथलीट हैं, क्योंकि वह 1896 के ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली पैरेलल बार टीम का हिस्सा थे। वह 10 साल 218 दिन के थे। 11 साल और 302 दिन की लुइगिना गियावोटी ओलंपिक पदक जीतने वाली टीम की सबसे कम उम्र की महिला सदस्य हैं। इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में महिला जिम्नास्टिक टीम के हिस्से के रूप में रजत पदक जीता था। यूएसए की मार्जोरी गैस्टिंग सबसे कम उम्र की ओलंपिक चैंपियन हैं, जिन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में 13 साल और 268 दिन की उम्र में 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड स्पर्धा में पदक जीता था। और आगे देख ले रहे हैं, जापानी तैराक कुसुओ कितामुरा को 14 साल 309 दिनों की उम्र में सबसे कम उम्र में पुरुष ओलंपिक चैंपियन बने थे। उन्होंने 1932 के लॉस एंजलिस खेलों में 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्वर्ण पदक जीता था। जबकि स्वीडन के शूटर ऑस्कर स्वान 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में 100 मीटर रनिंग डियर डबल शॉट टीम इवेंट में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। उस समय इनकी उम्र 72 साल 279 दिन थी। ये ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। इसी तरह यूएसए की एलिजा पोलॉक ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली सबसे उम्र दराज महिला एथलीट हैं। वह 63 साल 331 दिन की थी जब उन्होंने 1904 के ओलंपिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता जीती थी। इसी तरह से 1972 से लेकर 2012 ओलंपिक तक 10 ओलंपिक खेलों में भाग लेने के बाद कनाडा के घुड़सवार इयान मिलर अब तक के सबसे अधिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक ओलंपिक रजत पदक भी जीता है। सवाल नंबर 19, ओलंपिक में जो पदक दिए जाते हैं उनका व्यास कितना होता है? ये सवाल बताने वाला है ओलंपिक पदक के बारे में, जितने भी सवाल बन सकते हैं। 85 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर या 90 मिलीमीटर? तो ध्यान रखने वाली बात है, ओलंपिक में जो पदक दिए जाते हैं उसके पदक का व्यास 60 मिलीमीटर का होता है। देख ले रहे हैं ओलंपिक पदक से संबंधित कुछ बातें। 1896 आधुनिक ओलंपिक खेलों में विजेताओं को रजत और कांस्य पदक ही वितरित किए गए थे। स्वर्ण पदक नहीं दिए गए जब पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। फिर 1900 के जो पेरिस में ओलंपिक खेल हुए उस दौरान विजेता खिलाड़ियों को
कप दी गई, ट्रॉफी दी गई, उपहारों से सम्मानित किया गया। यहाँ कोई पदक नहीं दिया गया। फिर 1904 के जो ओलंपिक खेल आए, वहां पर पहली बार प्रथम स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को रजत पदक एवं तीसरे स्थान वाले खिलाड़ी को कांस्य पदक प्रदान किए गए। फिर अगर 1912 स्टॉकहोम स्वीडन ओलंपिक खेलों की बात करें तो वहां पर पहली बार स्वर्ण पदक ऐसे दिए गए जो ठोस सोने की धातु से बने हुए थे। यह पहली और अंतिम बार था जब इस तरह के स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों के दौरान वितरित किए गए थे। सन 1924 में आईओसी द्वारा ओलंपिक पदकों का मानक तय किया गया, जिसके अनुसार ओलंपिक पदक का व्यास कम से कम 60 मिलीमीटर होगा। पदक की मोटाई कम से कम 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। स्वर्ण पदक में 24 कैरेट का 6 ग्राम सोना, 92% चांदी और शेष तांबा होगा। इस तरह के नियम आईओसी द्वारा बनाए गए। इसी प्रकार रजत पदक के लिए नियम बनाए गए कि वह रजत पदक में 92.5% चांदी तथा शेष भाग तांबे का होगा। इसी तरह कांस्य पदक के लिए नियम बनाया गया कि भाई कांस्य में 97% तांबा और 2.5% जिंक तथा 1.5% टिन का प्रयोग होगा। इन्हीं मानकों के अनुसार आज भी ओलंपिक खेलों के पदक तैयार किए जाते हैं। जो ओलंपिक खेलों को कराने वाली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, वो इनमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकती है। जो मात्रा है इससे अधिक के लिए तो वो स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे कम मात्रा वो नहीं दे सकते। और ये संभवतः आज का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लिया? केवल 5 ऐसे देश हैं जिसने प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया और 2 देश और हैं, जबकि अर्जेंटीना ऐसा देश है जिसने ओलंपिक खेलों में लगातार भाग नहीं लिया है। फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, यह 5 मात्र ऐसे देश हैं जिन्होंने प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। इनमें से ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश भी है जिसने प्रत्येक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है। केवल ब्रिटेन ऐसा देश है जिसने प्रत्येक समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जिसने प्रत्येक समर ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके बाद आगे के सवाल कल करेंगे ओलंपिक खेलों के। ओलंपिक से संबंधित जितने भी तथ्य आपको बताए गए हैं, अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आप ये करें कि इसमें ऐसी चीजों को छोड़ते जाएं जो आपको याद है, और जो चीजें आपको याद नहीं है उन चीजों को आप नोट जरूर कर लें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। ओलंपिक दौड़ का स्वर्ण प्रथम खिलाड़ी नाम दिया।